नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम ईएसआर टेस्ट के बारे में बात करेंगे। बहुत से लोगों का ईएसआर बढ़ा हुआ आता है। क्या ये कोई गंभीर बीमारी है? पूरी जानकारी के लिए वीडियो अंत तक देखें। 1 ESR क्या है? ESR का पूरा नाम एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट है। इसे आसान भाषा में समझे तो ये टेस्ट बताता है कि लाल रक्त कोशिकाएं, रेड ब्लड सेल्स या RBCS, 1 घंटे में टेस्ट ट्यूब के नीचे कितनी तेजी से बैठती है। यदि शरीर में कहीं सूजन, इन्फ्लेमेशन होती है तो RBC सामान्य से अधिक तेजी से नीचे बैठने लगती है और ESR बढ़ जाता है। ध्यान रखें, ESR कोई बीमारी नहीं बताता, बल्कि केवल शरीर में सूजन होने का संकेत देता है। 2. ESR टेस्ट क्यों कराया जाता है? डॉक्टर ESR टेस्ट कई कारणों से लिखते हैं। लंबे समय से बुखार आना, शरीर में दर्द रहना, जोड़ों में सूजन, टीबी का संदेह, ऑटोइम्यून बीमारी का शक, इलाज का असर देखना, बार बार संक्रमण होना। अगर किसी मरीज में लगातार कमजोरी, वजन कम होना या सूजन जैसे लक्षण हो तो डॉक्टर ESR कराने की सलाह दे सकते हैं। 3. ESR टेस्ट कैसे किया जाता है? यह एक बहुत ही सरल ब्लड टेस्ट है। मरीज के हाथ की नस से थोड़ा सा खून लिया जाता है। खून को विशेष ट्यूब में रखा जाता है। 1 घंटे बाद देखा जाता है कि RBC कितने मिलीमीटर नीचे बैठी है। इसी दूरी को मिलीमीटर प्रति घंटा में लिखा जाता है। यदि रिपोर्ट में ESR 20 मिलीमीटर प्रति घंटा लिखा है तो इसका मतलब है कि RBC 1 घंटे में 20 मिलीमीटर नीचे बैठी है। 4. सामान्य, नॉर्मल ESR वैल्यू अलग अलग लैब में थोड़ी भिन्नता हो सकती है। सामान्यतः पुरुष 0-15 मिलीमीटर प्रति घंटा, महिलाएं 0-20 मिलीमीटर प्रति घंटा, बच्चे 0-10 मिलीमीटर प्रति घंटा। बढ़ती उम्र में ESR थोड़ा अधिक होना सामान्य हो सकता है। 5. ESR बढ़ने के प्रमुख कारण। ESR बढ़ने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे शरीर में संक्रमण, बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन, टीबी, जोड़ों की सूजन, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ल्यूपस, अनीमिया, गर्भावस्था, किडनी की कुछ बीमारियां, कुछ प्रकार के कैंसर। बढ़ती उम्र याद रखें, ESR बढ़ा हुआ होने का मतलब हमेशा गंभीर बीमारी नहीं होता। 6. ESR कम होने के कारण। ESR कम आना बहुत सामान्य नहीं होता। इसके कारण हो सकते हैं पॉलीसिथीमिया, RBC की संख्या बहुत अधिक होना, सिकल सेल डिजीज, कुछ आनुवंशिक रक्त रोग, RBC के आकार में असामान्यता, कुछ दवाओं का प्रभाव। 7. किन बीमारियों में ESR बढ़ सकता है? ESR इन बीमारियों में बढ़ सकता है: टीबी, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ल्यूपस, ऑस्टियोमाइलाइटिस, गंभीर बैक्टीरियल संक्रमण, किडनी रोग, कुछ कैंसर, आंतों की सूजन संबंधी बीमारियां। लेकिन ध्यान रखें, इनमें से किसी भी बीमारी की पुष्टि केवल ESR से नहीं होती। 8. ESR और CRP में क्या अंतर है? दोनों टेस्ट सूजन का पता लगाने के लिए किए जाते हैं। ESR धीरे धीरे बढ़ता है, धीरे धीरे सामान्य होता है, लंबे समय से चल रही सूजन का संकेत देता है। CRP जल्दी बढ़ता है, जल्दी कम होता है, नई या अचानक हुई सूजन का बेहतर संकेत देता है। यदि डॉक्टर को तुरंत सूजन का पता लगाना हो तो CRP अधिक उपयोगी माना जाता है। 9. ESR रिपोर्ट को कैसे समझें? कुछ उदाहरण देखें। ESR = 8 मिलीमीटर/आवर सामान्य सीमा में। ESR = 22 मिलीमीटर/आवर हल्का बढ़ा हुआ हो सकता है। डॉक्टर लक्षणों के अनुसार निर्णय लेते हैं। ESR = 50 मिलीमीटर/आवर शरीर में किसी प्रकार की सूजन या संक्रमण का संकेत हो सकता है। ESR = 100 मिलीमीटर/आवर या उससे अधिक, ये गंभीर संक्रमण, टीबी, ऑटोइम्यून रोग या अन्य गंभीर स्थिति का संकेत हो सकता है। ऐसी स्थिति में आगे की जांच आवश्यक होती है। 10. क्या केवल ESR के आधार पर बीमारी का पता लगाया जा सकता है? नहीं, ESR केवल एक संकेतक, इंडिकेटर है। बीमारी की पुष्टि के लिए डॉक्टर मरीज के लक्षण, शारीरिक जांच, CBC, CRP, एक्स-रे, CT स्कैन, MRI, अन्य ब्लड टेस्ट को भी देखते हैं। इसलिए केवल ESR देखकर घबराने की जरूरत नहीं है। 11. डॉक्टर कब ESR टेस्ट कराने की सलाह देते हैं? डॉक्टर ESR टेस्ट तब लिख सकते हैं जब लंबे समय से बुखार हो, शरीर में दर्द हो, जोड़ों में सूजन हो, टीबी का संदेह हो, ऑटोइम्यून बीमारी का शक हो, इलाज की प्रगति देखनी हो, लगातार कमजोरी या वजन कम हो रहा हो। 12. मरीजों के लिए जरूरी सावधानियां। ESR बढ़ा हुआ आने पर स्वयं दवा न लें। डॉक्टर की सलाह के बिना एंटीबायोटिक शुरू न करें। रिपोर्ट को हमेशा लक्षणों के साथ समझें। जरूरत पड़ने पर डॉक्टर अन्य जांच भी लिख सकते हैं। यदि ESR लगातार बढ़ा रहे तो चिकित्सकीय परामर्श अवश्य लें। दोस्तों, ESR एक बहुत उपयोगी टेस्ट है। ये सूजन या संक्रमण का संकेत देता है।
सही कारण के लिए डॉक्टर की सलाह लें। वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।